उसने कहा था, शादी सिर्फ तुमसे करूंगी। मैंने भी मान लिया, क्योंकि जब कोई अपना हो के झूठ बोले तो शक करना भी गुनाह लगता है। इंगेजमेंट की बातें चल रही थी, माँ सपने सजा रही थी, बहन लहंगा चूज कर रही थी, और मैं फ्यूचर जी रहा था उसके साथ। फिर एक दिन एक शादी का कार्ड आया। कार्ड खोला तो नाम उसका था, मेरी रिया। हाथ कांप गए, सांस रुक गई, पर अगला नाम पढ़ते ही दिल ने जो आवाज की वो किसी ने नहीं सुनी। दुल्हा कोई और था। उस दिन मुझे पता चला, जब प्यार टूटता है ना, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान भी बिखर जाता है। शादी सिर्फ तुमसे करूंगी आरव। रिया की ये आवाज आज भी आरव के कानों में गूंजती है। वही आवाज जिसमें भरोसा था, वही आंखें जिनमें भविष्य था। आरव शर्मा कोई अमीर लड़का नहीं था, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि रिया की हर खामोशी भी समझ लेता था। पिछले 5 सालों से दोनों का रिश्ता प्यार से आगे बढ़कर जिम्मेदारी बन चुका था। शाम की चाय के साथ जब माँ ने कहा, अब रिश्तेदार पूछने लगे हैं बेटा, कब सगाई करोगे, तो आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे यकीन था, पूरा यकीन। रिया ने खुद कहा था, बस थोड़ा समय दो, पापा को मना लूं, फिर सबको बता देंगे। उसी रात आरव ने रिया को कॉल किया। दूसरी रिंग पर ही उसने उठा लिया। आरव, मैं थक गई हूं आज। उसकी आवाज कुछ अलग थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। सब ठीक है ना? आरव ने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही जवाब, हाँ सब ठीक है। लेकिन प्यार में पले इंसान को पता चल ही जाता है, जब सब ठीक का मतलब सब ठीक नहीं होता। अगले दिन नेहा, आरव की बहन, बाजार से लौटते वक्त बोली, भैया शादी के कार्ड छप रहे हैं आजकल, डिजाइन देखेंगे क्या? आरव हंस पड़ा, पहले लड़की तो फाइनल होने दे। नेहा ने चढ़ाया, अरे भाभी तो पक्की हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल ने उस शब्द को कसकर पकड़ लिया, भाभी। 3 दिन बाद दरवाजे पर पोस्टमैन आया। एक मोटा क्रीम कलर का लिफाफा। आरव ने कैजुअली लिया, सोचा कोई रिश्तेदार होगा। नाम पढ़ते ही हाथ रुक गया, शादी का निमंत्रण। दिल हल्का सा तेज धड़का। अंदर से कार्ड निकाला। पहली लाइन, स्नेह सहित आपको सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्री। आरव की सांस अटक गई। नाम पढ़ा, रिया मल्होत्रा। एक पल को उसे लगा ये कोई मजाक है, या शायद किसी और रिया का कार्ड है। उसने जल्दी से नीचे देखा, दुल्हन रिया मल्होत्रा, दूल्हा करण मेहता। उस पल जो हुआ उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कमरा वही था, हवा वही थी, पर आरव कहीं और चला गया। हाथ से कार्ड फिसल गया। कागज नहीं गिरा था, भरोसा गिरा था। भैया, नेहा की आवाज आई। आरव कुछ बोल नहीं पाया, आंखें बस उस नाम पर अटकी थी, करण मेहता। ये नाम उसने कभी नहीं सुना था, फिर भी आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। फोन उठाया, रिया का नंबर मिलाया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वे फिलहाल व्यस्त है। फिर से ट्राई किया, फिर वही। तीसरी बार फोन कट गया। आरव की आंखें भर आईं, गुस्से से नहीं, डर से। अगर ये सच है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और अगर ये झूठ है तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही? उस रात आरव सोया नहीं। एक एक करके उसके सामने खड़ी हो गई। रिया का हंसना, रिया का रोना, और उसका कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुबह होते होते आरव ने एक फैसला कर लिया। अब सवाल ये नहीं था कि शादी किससे हो रही है, अब सवाल ये था कि रिया ने झूठ क्यों बोला, और ये सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह की पहली रोशनी कमरे में आई, लेकिन आरव की आंखों में अंधेरा और गहरा हो चुका था। पूरी रात उसने करवटें बदली थीं, पर एक भी जवाब नहीं मिला। मोबाइल फिर उठाया, रिया की आखिरी चैट, ट्रस्ट मी आरव। आरव हंस पड़ा, हल्की नहीं, टूटी हुई हंसी। ट्रस्ट? जब शादी का कार्ड किसी और के नाम से आया हो तो ट्रस्ट भी सवाल बन जाता है। नेहा कमरे में आई। आरव को इस हाल में देखकर उसका दिल बैठ गया। भैया, तुम रोए हो? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस टेबल पर पड़ा शादी का कार्ड आगे बढ़ा दिया। नेहा ने पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं। ये भाभी का नाम? आरव की आवाज कांप गई। हाँ, और दूल्हा मैं नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभने लगता है। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? नेहा ने धीमे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। अगर गलतफहमी होती तो वो फोन उठाती। दोपहर तक रिया का फोन बंद ही रहा। शाम होते होते आरव ने फैसला किया, अब सवालों से नहीं,
सच से सामना होगा। वो सीधे रिया के घर पहुंच गया। गेट के बाहर शादी की सजावट शुरू हो चुकी थी। फूल, लाइट्स और एक बड़ा सा बोर्ड, रिया वेड्स करण। आरव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। उसी वक्त विक्रम मल्होत्रा बाहर आए, रिया के पिता। आप? उनकी आवाज में हैरानी नहीं थी, जैसे वो आरव के आने का इंतजार कर रहे हों। मैं रिया से मिलना चाहता हूं, आरव ने सीधे कहा। विक्रम मल्होत्रा की आंखें सख्त हो गईं। अब मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आरव की आवाज ऊंची हो गई। क्योंकि जो होना था वो तय हो चुका है, विक्रम बोले। और रिया की मर्जी? आरव ने पूछा। उस पल विक्रम मल्होत्रा चुप हो गए। यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। वो अंदर है? आरव ने आखिरी उम्मीद से पूछा। विक्रम बोले, रिया ने मना किया है। उसने कहा है कि वो अब पीछे नहीं देखना चाहती। ये शब्द आरव के सीने में छुरी की तरह उतर गए। वो पलटा, लेकिन तभी घर की बालकनी से किसी ने पर्दा हिलाया। 1 सेकंड के लिए आरव को लगा वो रिया थी। उसने ऊपर देखा, पर्दा फिर गिर गया। अगर वो खुश है, आरव ने खुद से कहा, तो मैं गलत हूं। लेकिन दिल ने ये मानने से इनकार कर दिया। रात को आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम गलत समझ रहे हो। आरव की उंगलियां कांप गईं। मैसेज दोबारा आया, मैं मजबूर हूं। तीसरा मैसेज, करण जैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। आरव ने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं, बस रोने की धीमी सिसकी। और फिर कॉल कट गई। आरव की सांसें तेज हो गईं। अब ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं थी, अब ये कहानी थी किसी छुपे हुए डर की। और उस डर का नाम धीरे धीरे साफ हो रहा था, करण मेहता। आरव ने उसी रात कसम खाई, अगर रिया किसी मजबूरी में है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि प्यार छोड़ने का नाम नहीं होता, प्यार लड़ने का नाम होता है। उस रात आरव एक पल भी सो नहीं पाया। रिया के आखिरी मैसेज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं मजबूर हूं। करण जैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मजबूर? एक लड़की अपने ही प्यार से शादी से पहले मजबूरी कैसे हो सकती है? सुबह होते ही आरव ने करण मेहता के बारे में पता लगाना शुरू किया। नाम नया नहीं था, शहर में उसका रुतबा था। बड़ी कंपनी, बड़ा पैसा और उससे भी बड़ा अहंकार। कई लोगों ने एक ही बात कही, उससे उलझना ठीक नहीं। यही बात आरव को सबसे ज्यादा डराने लगी। दोपहर में नेहा उसके पास आई। भैया, कल रात रिया की एक सहेली का फोन आया था। आरव चौंक गया। किसका? पायल। वो रो रही थी, कह रही थी कि रिया बिल्कुल ठीक नहीं है। आरव की मुट्ठी भिंज गई। उसने और क्या कहा? नेहा ने हिचकिचाते हुए बोला। उसने कहा, रिया शादी नहीं चाहती। ये शब्द आरव के दिल में उम्मीद की तरह उतरे, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ा दिया। शाम होते होते आरव पायल से मिला, एक छोटे से कैफे में, जहां भीड़ कम थी और बातें ज्यादा। सच बताओ, आरव ने बिना भूमिका के पूछा। रिया किससे डर रही है? पायल की आंखें भर आईं। करण से, उसने धीमे से कहा। आरव का दिल बैठ गया। वो रिया को ब्लैकमेल कर रहा है, पायल बोली। उसके पास कुछ तस्वीरें हैं, कुछ पुराने चैट्स। आरव गुस्से से खड़ा हो गया। तो पुलिस? नहीं, पायल ने तुरंत रोका। रिया ने मना किया है, क्योंकि अगर ये सब बाहर आया तो उसके पापा टूट जाएंगे। आरव को अब विक्रम मल्होत्रा की चुप्पी समझ आ रही थी। ये शादी रिया की नहीं थी, ये शादी डर की थी। अचानक आरव के फोन पर एक कॉल आया, अनजान नंबर। आरव ने उठाया। उधर से ठंडी आवाज आई, तो तुम अब भी रिया के आसपास घूम रहे हो? आरव समझ गया, ये करण था। अगर उसे छोड़ दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और अगर नहीं छोड़ा तो? आरव ने पूछा। फोन के उस पार एक हल्की हंसी। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मजबूरी क्या होती है। कॉल कट गई। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये चेतावनी थी। रात को आरव रिया के पुराने मैसेज पढ़ता रहा। हर लाइन में प्यार था, लेकिन अब हर लाइन के पीछे डर छुपा हुआ दिख रहा था। अचानक एक पुरानी वॉइस नोट मिली, रिया की आवाज। अगर कभी लगे कि मैं बदल गई हूं तो समझ जाना कि मैं लड़ नहीं पा रही,
आरव की आंखें छलक गईं। उसने फैसला कर लिया। अब वो सिर्फ प्रेमी नहीं रहेगा, अब वो बनेगा रिया की ढाल। लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या वो समय रहते रिया तक पहुंच पाएगा, या फिर ये शादी सब कुछ खत्म कर देगी? खिड़की के बाहर शादी की तारीख का बैनर हिल रहा था। बस 3 दिन बाकी थे, और ये 3 दिन आरव की जिंदगी के सबसे लंबे दिन बनने वाले थे। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आरव को लग रहा था जैसे हर सेकंड उसे रिया को दूर ले जा रहा हो। सुबह सुबह रिया का एक मैसेज आया, मुझसे मिलने मत आना। आरव ने स्क्रीन को देर तक देखा। ये शब्द डर से लिखे गए थे, ना कि दिल से। उसने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, मैं आ रहा हूं। उस दिन आरव ने वो किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीधे करण मेहता के ऑफिस पहुंचा। ऊंची इमारत, कांच की दीवारें और अंदर बैठा एक आदमी जिसे सब कुछ अपने काबू में होने का घमंड था। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? करण ने कुर्सी से उठे बिना कहा। आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, उसी लड़की ने जिसकी जिंदगी से तुम खेल रहे हो। करण हंसा, धीमी जहरीली हंसी। प्यार समझते हो तुम? करण बोला। रिया की इज्जत, उसके पापा की समाज में इमेज, सब मेरे हाथ में है। आरव की आंखें लाल हो गईं। तो शादी जबरदस्ती है? करण आगे झुका। इसे जबरदस्ती नहीं, डील कहते हैं। आरव का दिल कांप गया। और अगर डील तोड़ दी तो? आरव ने पूछा। करण की मुस्कान गायब हो गई। तो तबाही होगी। उसी शाम आरव ने नेहा और पायल को सब बता दिया। हमें सबूत चाहिए, नेहा बोली। खाली प्यार से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। पायल ने हिचकिचाते हुए कहा, करण के पुराने फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिनसे सब साबित हो सकता है। योजना बनी, खतरनाक लेकिन जरूरी। रात को आरव ने करण को मैसेज किया, मैं पीछे हट रहा हूं। करण ने तुरंत जवाब दिया, अकल आ गई। पर असली खेल अब शुरू हुआ। अगली रात पायल ने करण से मिलने का बहाना बनाया। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। करण ने जैसे ही फोन टेबल पर रखा, पायल ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिया डरती क्यों है? पायल ने पूछा। करण हंसा, क्योंकि डर सबसे सस्ता हथियार है। ये शब्द सबूत बन चुके थे, लेकिन तभी करण की नज़र फोन की स्क्रीन पर पड़ गई। उसका चेहरा बदल गया। तुमने रिकॉर्ड किया? उसने गुस्से में पूछा। आरव सामने आ गया। अब खेल खत्म, आरव बोला। करण ने गुस्से में आरव को धक्का दिया। लोग इकट्ठा हो गए। हंगामा बढ़ गया। उसी पल विक्रम मल्होत्रा वहां पहुंचे। बस, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी बेटी को डर के हवाले कर दिया। करण पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। विक्रम ने आरव की तरफ देखा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं खुद पुलिस जाऊंगा। करण चुप हो गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह रिया को सब बता दिया गया। वो रो पड़ी आरव के सामने। मैं बहुत थक गई थी, रिया बोली। मुझे लगा मैं अकेली हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेली कभी नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। क्या समाज के सामने सच आएगा, या फिर ये शादी अब भी हो सकती है? क्योंकि शादी का दिन कल था, और कल या तो सब टूटेगा या सब जुड़ जाएगा। शादी का दिन आ चुका था। मंडप सजा था, लाइट्स जल रही थीं, ढोल की आवाज गूंज रही थी। लेकिन दुल्हन के कमरे में एक लड़की चुपचाप बैठी कांप रही थी। रिया। आज पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक सवाल था, क्या सच बोलने की हिम्मत मुझ में है? उधर आरव शादी के पंडाल के बाहर खड़ा था। हाथ में वो रिकॉर्डिंग, दिल में सिर्फ एक डर, अगर आज भी वो हार गया तो प्यार हमेशा के लिए हार जाएगा। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। दुल्हन को बुलाइए। रिया उठी। हर कदम भारी था। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, आरव, वो सामने खड़ा था। रिया की आंखें भर आईं। अगर अब नहीं बोली, उसने खुद से कहा, तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। वो मंडप में पहुंची। करण पास खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। पंडित ने पूछा, क्या दुल्हन इस विवाह के लिए तैयार है? पूरा पंडाल शांत हो गया। रिया ने सांस ली और फिर उसने माइक उठा लिया। नहीं, एक शब्द, लेकिन बिजली की तरह गिरा।
लोग खड़े हो गए, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया, ये क्या कर रही हो? रिया रोते हुए बोली, पापा, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं है। करण आगे बढ़ा, ये ड्रामा बंद करो। तभी आरव सामने आया। ड्रामा नहीं, सच। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। करण की आवाज, डर सबसे सस्ता हथियार है। पूरा पंडाल सन्न रह गया। विक्रम मल्होत्रा के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी बेटी को समाज के डर में कुर्बान कर दिया, उन्होंने टूटते हुए कहा। पुलिस पहले से बाहर खड़ी थी। करण को वहीं रोक लिया गया। जाते जाते करण ने रिया को देखा, नफरत से नहीं, हार से। करण चला गया और पंडाल में पहली बार सुकून उतरा। रिया सीधे आरव के पास आई। अगर आज तुम नहीं आते, उसकी आवाज टूट गई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्यार हार जाता। विक्रम मल्होत्रा आरव के सामने झुक गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने देर कर दी। आरव ने उनके हाथ थाम लिए। आपने आज सही वक्त पर सच चुना। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम बोले, अगर मेरी बेटी किसी से शादी करेगी तो उससे, जिससे वो सच में प्यार करती है। पंडाल में तालियां गूंज उठीं, आंसू भी, मुस्कान भी। कुछ महीनों बाद वही मंडप, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखों में डर नहीं था और दूल्हे के चेहरे पर सवाल नहीं। रिया और आरव एक दूसरे के सामने बैठे थे। पंडित ने पूछा, क्या आप दोनों इस विवाह के लिए तैयार हैं? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। फेरे पूरे हुए, सिंदूर भरा गया और प्यार जीत गया। आरव ने धीरे से कहा, देखा, सच देर से सही लेकिन हारता नहीं। रिया मुस्कुराई, और प्यार अगर सच्चा हो तो कभी अकेला नहीं छोड़ता।